क्या पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू बिटवीन ईरान एंड इसराइल करके एक मेजर वॉर या वर्ल्ड वॉर 3 अवॉइड कर ली है? और द क्वेश्चन इज, क्या ये पीस या क्या ये सीज फायर लास्ट भी करेगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शाहरुख। आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसमें हमने एक मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू अचीव किया है, जहां पे ईरान और यूएस के बीच जो वॉर थी, पाकिस्तान ने 11th आवर के ऊपर आके उसको सीज फायर डिक्लेयर करवा दिया है ग्लोबली। और ये चीज सारे सोर्सेज ने कंफर्म कर दी हुई है। इनफैक्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट सीम्ड रियली अनलाइकली, लेकिन पाकिस्तान सक्सेसफुली मेड श्योर कि ईरान 11th आवर पे समहाउ एग्री कर जाए, और उसने भी इज्जत रखी। और जनरली अब आपने देखा होगा कि 2 वीक्स के लिए एक बड़ा मेजर किस्म का एक ब्रेथ ऑफ जो है ना रिलीफ देखने को मिल रही है दुनिया में। स्टॉक प्राइसेस ठीक हो रही हैं, ऑयल इज प्रॉब्ली गोना कम डाउन, बट द क्वेश्चन इज विल इट स्टे? क्योंकि एक फैक्टर ये है, इजराइल जो है इट विल नॉट लेट दिस डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू स्टे फॉर लॉन्ग, और हो सकता है वो इसको स्पॉइल करने की कोशिश करे, बिकॉज इट वाज नेवर इन फेवर ऑफ पीस एंड इट ऑलवेज वांटेड टू कंप्लीटली एलिमिनेट ईरान फ्रॉम द ग्लोबल अरीना। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि ईरान ने जो टर्म्स जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा, वो जो पुट फॉरवर्ड की हैं, वो काफी स्ट्रिक्ट हैं। So we are not sure whether the US and Israel will agree to these stringent terms, which are जो मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ। नंबर 1, ईरान ने बोला है कि कंप्लीट नॉन एग्रेशन करेगा यूएस, और दोबारा से इस तरह का कोई भी स्टेप लिया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ सीज फायर। नंबर 2, ईरान सेज दैट इट विल टेक एंड कीप कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से आपकी मेजर इस वक्त जो है दुनिया का एक चोक पॉइंट है, और वहां से मेजर ऑयल और दुनिया की ट्रेड गुजरती है। और यूएस को इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा इशू था कि ईरान ने उसको स्ट्रैंगुलेट कर लिया है, और यूएस बार बार प्रेसिडेंट ट्रम्प अल्टीमेटम दे रहा था कि इट शुड लेट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री और अपना कंट्रोल वहां से हटाए। तो ईरान कहता है कि वो हमने नहीं करना। नंबर 3 पॉइंट, ईरान ने बोला है कि हम लोग अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट को कंटिन्यूड रखेंगे, और हो सकता है वेपन्स ग्रेड तक लेके जाएं, और उसको कोई नहीं रोक सकता। नंबर 4 पॉइंट ये है कि ईरान कह रहा है कि हम लोग के ऊपर से जितने इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो कंप्लीटली रिमूव कर दिए जाएं। और अगला पॉइंट भी इसके साथ ही रिलेटेड है कि जो सेकेंडरी सैंक्शंस है, कि जो बाकी यूएस के मुल्क और जो एलाइज और जो बाकी दुनिया में ट्रेड हो रही है, उसके ऊपर भी जो ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई हैं, जिसका बहुत ज्यादा क्रिपलिंग इफेक्ट्स देखे हैं उसने इकोनॉमी के ऊपर, उसको भी ईरान कह रहा है कि रिमूव किए जाएं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर जो रेजोल्यूशंस आज तक ईरान के ऊपर लगे हैं, ईरान कह रहा है कि वो भी हमारे खिलाफ हटाए जाएं और वो रिमूव किए जाएं। इसके साथ साथ ईरान ये भी डिमांड कर रहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, जो आईएईए इंटरनेशनल वॉच डॉग है आपके यूरेनियम और न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम का, दुनिया के ऊपर एक चेक रखता है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसने कहा है कि तमाम रेजोल्यूशन जो आईएईए ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ दिए हैं, उनको भी वो रिमूव कर दिया जाए। लास्ट 2 चीजें, इट इज फेयर इनफ, जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि हमें जो वॉर डैमेजेस हुए हैं उनकी कंप्लीट कॉम्पनसेशन दी जाए, अगर ये सीज फायर जो है होल्ड करना है और आप चाहते हैं कि दोबारा से वॉरफेयर ना रिज्यूम हो। इसके अलावा वो कहते हैं कि यूएस के जितने भी यूएस फोर्सेस हैं और जो कॉम्बैट मिशनरीज उन्होंने भेजे हुए हैं ताकि वॉर को या हिस्टीरिया को प्रोलॉन्ग करने के लिए, या जो वॉर की पूरी तैयारी है उसको ऑल इन जाने के लिए, वो कंप्लीट विदड्रॉल, एक्सट्रैक्शन और रिमूवल चाह रहे हैं यूएस फोर्सेस का, नॉट जस्ट फ्रॉम द ईरानियन टेरिटरी बट ऑल द अदर स्टेट्स एज वेल। एंड फॉर इंस्टेंस जहां पे लेबनान है या कहीं भी यूएस के फोर्सेस प्रेजेंट हैं जो ईरान को पॉसिबली थ्रेट पोज कर सकते हैं। तो अब द क्वेश्चन इज कि ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इस वक्त पाकिस्तान ने समहाउ एक ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है, ईरान को कन्विंस कर लिया है, बट ओनली टाइम विल टेल कि किस हद तक दोनों साइड्स इस चीज पे जो है वो एग्री करके और इसको जो है वो अपहोल्ड करती हैं, क्योंकि लग नहीं रहा कि यूएस और ना ही ईरान किसी भी किस्म की एक जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे। सो लेट्स होप एंड प्रे कि सैनिटी और पीस प्रिवेल करें। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।